नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो से हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 चालू। इस एक्सरसाइज में ओनली 2 क्वेश्चन हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन के अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट्स है, जो कि है ए, बी और सी। ठीक है, इस वीडियो में हम ए, बी, सी तीनों पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विथ सुटेबल स्केल्स ऑन द एक्सिस। इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि हमको यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी होंगी, जिसको देख करके हमें ग्राफ तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 2 क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 13.2 में, इनको हमें ग्राफ तैयार करना ही सिखाया जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे कही है कि सूटेबल एक्सिस के साथ, सूटेबल स्केल्स के साथ। अब स्केल्स क्या होते हैं वो मैं आपको शुरुआत से बताता आ रहा हूँ, तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में भी स्केल यूज़ हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो इसी का भी यूज़ करेंगे और इसका भी यूज़ करेंगे। इन दोनों चीज़ का यूज़ करके हम ग्राफ तैयार करेंगे हमारा, जो कि परफेक्ट ग्राफ होगा। ठीक है, तो ए पार्ट में दे रखा है कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। कॉस्ट ऑफ एप्पल्स दी हुई है और नंबर ऑफ एप्पल्स दिया हुआ है। तो हमें इसको देखकर और इसको देखकर ग्राफ तैयार करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, 1 यूनिट हमारे पास 1 एप्पल के बराबर है और 1 यूनिट इक्वल टू 5 रुपीज़ है। सबसे पहले हम इसको तैयार करते हैं। अच्छा, अगर आपको दिक्कत हो रही हो ना कि आप एक्स किसको मानोगे और किसको वाई एक्सिस मानोगे, तो उसके लिए एक ट्रिक है कि जो भी आपको पहला बॉक्स दिख रहा है ना, उसको आप एक्स मान लो, और जो भी सेकंड बॉक्स दिख रहा है उसको आप वाई मान लो। ठीक है, ये इंश्योर जरूर कर लेना कि सेकंड जो वाई वाला बॉक्स होगा ना, जिसको आप वाई मानोगे, उसमें वैल्यूज होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स है, लेकिन नंबर ऑफ एप्पल्स की वैल्यू कितनी है, एक एप्पल की वैल्यू कितनी है, 5 रुपए है, तो यहाँ पे वाई है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास वाई है। ओके, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है नंबर ऑफ एप्पल्स एक्स और कॉस्ट इन रुपीज़, ये वाई है हमारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू 1 एप्पल है, इसको अब बाद में देखते हैं। अभी जैसे यहाँ पर है, ग्राफ तैयार करना चालू करेंगे। तो मुझे यहाँ से लेकर मैं एक लाइन खींच लूँगा। ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींच लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है इसको खाली रखना है, ताकि मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स का लिख सकूँ, कितने नंबर ऑफ एप्पल्स है। ठीक है, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन तैयार कर लेंगे वाई वाली। ठीक है, वर्टिकल लाइन जो ये है, ये एक्स की है, सॉरी, वर्टिकल लाइन जो है ये वाई की है, और जो आप लाइन तैयार कर रहा हूँ वो है हमारे पास यहाँ पे एक्स की। याद रखिएगा ये चीज़ आप, मेरे से कभी कभार मिस्टेक हो जाती है इस चीज़ में। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाएगा, ऐसा एरो बना दीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो शुरुआत होती है वो यहाँ पे ज़ीरो से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़ीरो लिख देंगे, ज़ीरो। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा अब वो होगा, देखिए 1 यूनिट मैंने 1 एप्पल के बराबर माना है, यानी कि ये एक जो बॉक्स है ना, पूरे बॉक्स में यहाँ पे 4 कॉलम है। ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा और ये चौथा कॉलम। ठीक है, तो इस पूरे जो डिब्बा है, ये बड़ा वाला जो डिब्बा है, इसमें डार्क लाइन से आउटलाइन हो रखी है, इसको मैंने 1 यूनिट माना है। और 1 यूनिट में कितना एप्पल रखूंगा मैं, एक एप्पल। लेकिन ये हमारे पास वाई एक्सिस की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट की बात होगी, यानी कि 1 यूनिट हमारे पास है 5 रुपीज़ के बराबर। तो यानी कि अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 ना लिख के डायरेक्ट 5। स्केल का मतलब भी तो ये होता है ना कि आपने गैप कितने का लिया है। ठीक है, अब 5 के बाद हमारे पास 10 है, तो वही अगेन 10, एक यूनिट का गैप लिया और 10, फिर एक यूनिट का गैप लेंगे, अब क्या है नंबर 15 है, फिर एक यूनिट का गैप लेंगे, अब नंबर कितना है मेरे पास यहाँ पे 20, फिर एक यूनिट का गैप लेंगे, अब क्या है नंबर 25। ठीक है, इतना हुआ। अब यहाँ पे इससे ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने यहाँ तक बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे y लिख दीजिए, क्योंकि y की वैल्यू है। ठीक है, अब नंबर ऑफ एप्पल्स की बात करते हैं। इसमें भी मैंने कितने लिया है, 1 यूनिट इक्वल टू 1 एप्पल के बराबर लिया है, यानी कि इनके बीच में सिर्फ एक यूनिट का गैप रहेगा। एक यूनिट दोबारा, यहाँ पे एक बॉक्स, ये जो डार्क लाइन्स आउटलाइन है, इसको पूरा एक यूनिट के बराबर माना है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या, यहाँ पे जैसे मैं प्लॉट करूँगा 1 एप्पल, 1 एप्पल मैंने यहाँ पे प्लॉट करा, तो सेकेंड एप्पल मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक गैप किया, तो यहाँ पे प्लॉट करूँगा जस्ट 2 हो गया, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 4, फिर यहाँ से 5। ठीक है, ये हमने बेसिक काम कर लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा x। ओके,
अच्छा, अब कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे प्लॉटिंग करनी है। प्लॉटिंग के लिए क्या है, देखिए एक एप्पल 5 रुपए के बराबर है, यानी कि ये एक्स का नंबर है, ये एक्स का नंबर है, ये वाई का नंबर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक्स में मेरे पास 1 यहाँ पर है और वाई पे मुझे चाहिए 5। यहाँ से मैं इस लाइन से ही आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 5, ठीक है। अब 2 एप्पल के लिए 10 रुपीज़ है, तो इस लाइन से आगे बढ़ेंगे, ये मेरे पास 10 रुपीज़ आ गया, तो यानी कि यहाँ पे पॉइंट आ रहा है 10 का। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, पिछले वीडियो के कमेंट में मैंने आपको लिख दिया था, वहाँ पे मैं बताना भूल गया था कि मैं यहाँ पे ग्राफ तैयार करने के लिए पेन का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको पेंसिल ही यूज़ करनी है। इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना, वरना आपके एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब दोबारा वापस आते हैं। 3 एप्पल्स का है 15, 4 एप्पल्स का है 20, 5 एप्पल्स का है 25, और यहाँ पे मैंने 25 तक लिया है ना, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है। आप चाहें तो इसको 26 तक भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन 26 कैसे होगा, 5 का गैप है ना, 25 के बाद अब आएगा सीधा 30, तो 30 तक ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉक्स का गैप सही नहीं लग रहा था, ठीक है। अब ये है 5, ओके, इतना हुआ। अब क्या करेंगे, देखिए ये हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिए हैं। अब प्लॉट करने के बाद क्या होगा, और हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे 25 था, लेकिन यहाँ से मेरे को 2 बॉक्स खाली दिख रहे थे, इसलिए मैंने आप 30 भी डाल दिया। ये यहाँ पे आप कर सकते हैं वाई एक्सिस में, लेकिन ये आप यहाँ पे एक्स एक्सिस में भूल करके भी मत करना, क्योंकि एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ एप्पल्स हमको यहाँ पे फिक्स दे रखे हैं ना। यहाँ पे कॉस्ट बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट तब बढ़ेगी जब यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल और भी होंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ एप्पल 5 है, इसलिए 25 था, लेकिन यहाँ पे मैंने 30 इसलिए बढ़ा क्योंकि यहाँ पे छेड़खानी करने से आपके ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती है। लेकिन नंबर ऑफ एप्पल जो यहाँ पे एक्स का है वैल्यू, उसमें आप छेड़खानी मत करिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है इसको मैं एक मैच करूँगा स्केल के माध्यम से। कैसे होगा, देखिए ये ओरिजिन है आपका, यहाँ पे ओरिजिन है ये, ठीक है। यहाँ पे ये जो लाइन है मेरी, इस पे आते हैं, और यहाँ से मुझे एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, खींच दी स्ट्रेट लाइन। ये आपको ओरिजिन से पार नहीं करनी है, ठीक है, ये आपको ओरिजिन से पार नहीं करनी है, ओरिजिन तक ही रखना है। तो ये जो लाइन मैंने तैयार करी है ना, ये मेरे पास यहाँ पे आ जाती है मेरी वैल्यू। वैल्यू मतलब यहाँ पे मेरे पास ग्राफ आ जाता है, ठीक है। अब क्या है, देखिए यहाँ पे जब आप प्लॉट कर चुके होंगे ना, एक चीज़ आप कर देना, देखिए एक्स का नंबर पहले आता है, फिर वाई का नंबर पहले आता है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 ब्रैकेट में 1,5 है, ठीक है, 1,5। इससे मैं आपको एग्जामिनर को थोड़ा मदद कर देता हूँ उसको पहचानने में। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2,10, एक्स की वैल्यू पहले आएगी, ठीक है, 2,10 हुआ, फिर यहाँ से इस डॉट में 3,15, यहाँ पे 4,20, 4,20, और यहाँ से यहाँ तक का 5,25, ओके। यहाँ तो हुआ हमारा काम, ठीक है। ये जो हमने इतनी मेहनत करी है इस चीज़ के पीछे, मेहनत तो क्या ही करी है, जो हमने बनाया है यही हमको इसमें बनाना था, ग्राफ, ठीक है। इससे हमने कॉस्ट ऑफ एप्पल्स की पूरी ग्राफ बना के दिखा दी एग्जामिनर को, ठीक है। हमारे मार्क्स यहाँ पे पूरे मिलेंगे हमको, हमारे एक भी मार्क्स यहाँ पे नहीं कटेंगे। स्केल का आपको मस्ट ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम करते हैं बी पार्ट। अब ये बी पार्ट है हमारे पास, ठीक है। बी पार्ट में है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार। एक कार है जो कि डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, पिछले वाले ग्राफ में हमारे पास एक भी क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन यहाँ से अब आपको क्वेश्चन का आंसर भी देने पड़ेंगे, आपने जो ग्राफ तैयार किया है उसके माध्यम से, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ पे है, स्केल भी है हमारे पास, यहाँ पे टाइम भी है हमारे पास, तो ग्राफ तैयार करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। ग्राफ आपको पूरा विजिबल हो रहा होगा शायद, है ना, आपके स्क्रीन में पूरा विजिबल हो रहा होगा। अच्छा, तैयार करेंगे हम ग्राफ। अगेन ऐप में पेन यूज़ कर रहा हूँ, आपको पेंसिल यूज़ करना है। टाइम, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, क्या है
ये x है हमारे पास, ये y है हमारे पास। अब x के जगह पे मैं यहाँ पे टाइम को प्लॉट करूँगा। सबसे पहले तो हम हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ठीक है। एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक रखा मैंने। अब चाहिए तो और थोड़ा बढ़ा लीजिए, और यहाँ से ऐसे यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे एक एरो लगा दीजिए, यहाँ पे एक एरो लगा दीजिए। ये हो गई y की वैल्यू, ये हो गई x की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू लिखी जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू लिखी जाएगी। इस टाइम पे हमारे पास यहाँ पे 0 तो होगा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप बात करते हैं स्केल की। अब स्केल का मतलब क्या है, देखिए x एक्सिस के लिए जो हमारे पास स्केल है वो है 2 यूनिट इक्वल टू 1 हार, ठीक है। पिछले वाले पार्ट में हमने करा था 1 यूनिट इक्वल टू जो भी था नंबर ऑफ 1 यूनिट इक्वल टू 1 एप्पल। हम यहाँ पे करेंगे 2 यूनिट इक्वल टू 1 हार, यानी कि अब ना मैं यहाँ पे जो ये एक बॉक्स है ना, ये एक बॉक्स है, ये 1 यूनिट है, और जो दूसरा बॉक्स है वो 2 यूनिट है, यानी कि इसको और इसको मिला के 2 यूनिट बन रहे हैं मेरे, ठीक है। प्लॉट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक्स को तैयार करते हैं हम। एक्स को तैयार करने के लिए यहाँ पे 2 यूनिट का गैप है, तो यानी कि यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे इस बॉक्स को ही लेना है। यहाँ पे मेरे पास क्या है 6 AM, यानी कि 6 बजे, ठीक है। 6 लिख दिया। अब यहाँ पे है 2 यूनिट की बात आ रही है, तो 2 यूनिट की बात आ रही है, यानी कि 7 AM का मुझे यहाँ काम प्लॉट करना है। ये एक गैप हो गया, ये 1 यूनिट, ये दूसरा यूनिट। अब यहाँ पे करूँगा मैं 7 को प्लॉट। फिर यहाँ से अब मेरे पास है 8, यानी कि इस पूरे को मैं नहीं छेड़ूंगा, इसको नहीं छेड़ूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा 8। फिर इसको नहीं छेड़ूंगा, इसको नहीं छेड़ूंगा, यहाँ पे कर दूंगा 9, ठीक है। इतना हुआ। डिस्टेंस है अभी हमारे पास यहाँ पे 40, 80, 120 और 160। सबसे पहले तो यहाँ भी लिखा गएगा जो कि है 40। अब यहाँ से मुझे गैप लेने हैं, 2 यूनिट का गैप है, यानी कि इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे लिखूंगा जो कि है मेरे पास यहाँ पे 80। फिर यहाँ पे लिखूंगा 120, यहाँ पे लिखूंगा 160, और यहाँ पे अगेन जो मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ पे एक और ले सकते हैं, तो यहाँ पे इनके बीच में 40 का गैप है, यानी कि 160 प्लस 40 200 हो गया, ठीक है। 160 में 40 और प्लस कर दीजिए, यहाँ पे आपको 200 मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा पूरा परफेक्ट तैयार हुआ है, ना ज़्यादा हुआ है गैप यहाँ पे, ना ज़्यादा कम हुआ है, बस यहाँ पे हमको 40 और जोड़ दिया हमने ताकि गैप ज़्यादा ना लगे। अब प्लॉटिंग करते हैं। सुबह के 6 बजे 40 किलोमीटर दूरी तय करती है कार, यानी कि सुबह के 6 बजे यहाँ पे डॉट लगाएंगे 40 किलोमीटर। सुबह के 7 बजे 80 किलोमीटर, ठीक है। और सुबह के 8 बजे 120। सुबह के 9 बजे हमारे पास 160। बात खत्म। इतना ही हमको यहाँ पे पॉइंट का जो रोल था वो निभाना था। अब यहाँ पे हम कर देते हैं, सीधी लाइन खींच देते हैं ताकि हमारा ग्राफ ऑफिशियल रूप में तैयार हो जाए। इस पॉइंट से खींच रहे हैं, ठीक है। ये जो है ये आपका ग्राफ तैयार हो चुका है यहाँ पे, ओके। ओरिजिन से ज़्यादा आपको बाहर नहीं निकालना है, और जिस पॉइंट से आप लिए थे उस पॉइंट में ही आपको रखना है। मैंने पिछले वाले पार्ट में थोड़ा आगे ले लिया था, आप आगे मत लीजिएगा, ठीक है। इतना हुआ। अब यहाँ पे वही जो चीज़ हमने करी थी, नाम लिख देते हैं यहाँ पे। पहले 6 आएगा ब्रैकेट के अंदर, 6,40। फिर है 7,80। फिर है 8,120। फिर है 9,160, ठीक है। अब इतना भी हुआ हमारे पास। अब इसके अकॉर्डिंग हमको आंसर करने हैं। अब आंसर करने के लिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमको यहाँ पे कि हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM to 8:30 AM, यानी कि 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक उस कार ने कितने डिस्टेंस की दूरी तय करी। अब 7:30 कहाँ है मेरा और 8 बजे कहाँ है मेरा, 8, ठीक है। तो 7 है, यहाँ पे 8 है, 2 यूनिट का गैप है, यानी कि 7 और 8 के बीच में कितना होगा, 7:30 ही तो होगा, 7:30 ही होगा।
तो 730 के पास हम यहाँ पे चलते हैं, यह आ रहा है 80 और 120 के बीच में। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे पूरे एक बॉक्स को 20, पूरे एक बॉक्स को 1 यूनिट और दूसरे एक बॉक्स को कितना माना था मैंने, 2 यूनिट, यानी कि 1 और 1 दोनों बॉक्स को मिला के 2 यूनिट बने थे मेरे, बने थे ना। अब बने थे मतलब क्या है, 40 का गैप है, यानी कि एक बॉक्स मेरा 40 का है, एक बॉक्स मेरा 20 का है और दूसरा बॉक्स मेरा 20 का है। 20 + 20 40 और 20 + 20 यानी कि 1 यूनिट, 2 यूनिट। ठीक है, तो अब जब मुझे यहाँ पे इस बॉक्स के बीच में और इस बॉक्स के बीच में डिस्टेंस बतानी है कार की, तो वो कितनी होगी, यहाँ पे जाके कितनी होगी, दोनों के बीच में कितना गैप हुआ, 40 और 40, 20 + 20 40 हुआ, 40 का हाफ करोगे, जैसे यहाँ पे हाफ है तो कितना होगा, 20 किलोमीटर। वही हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे 20 किलोमीटर। आंसर के तौर पर कैसे लिखेंगे कि ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM to 8 o'clock AM द कार कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। क्या है, ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM to 8:30 AM 8 o'clock AM द कार कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट स्टार्ट, कि कार ने कब 100 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर ली थी। और डिस्टेंस देखना है, किलोमीटर 100 किलोमीटर मुझे पता करना है यहाँ पे, तो 100 किलोमीटर के लिए मैं यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर वाली लाइन पे आऊँगा। 40 से यहाँ पे 80, 80 से यहाँ पे 120, अब 100 है, दिमाग लगाओ, 100 तो 120 और 180 के बीच में ही होना चाहिए ना। ठीक है, अब वो हम कैसे पता करेंगे, देखिए मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया कि इन दोनों को मिला के एक बॉक्स और एक बॉक्स मिला के 2 यूनिट हुआ है। एक बॉक्स है हमारा 20 किलोमीटर, दूसरा बॉक्स है हमारा 20 किलोमीटर, दोनों को प्लस करेंगे तो 40 किलोमीटर का गैप आया है। ठीक है, 40 किलोमीटर का गैप आया है हमारे पास। अब जब मुझे यहाँ पे 80 और 120 के बीच में देखना है, तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे 100 आना चाहिए, क्योंकि 80 में +20 करोगे तो 100 आ रहा है, और 120 है तो 120, 100 के बाद ही तो 120 आएगा। ठीक है, चलो आपको अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, सीधा 120 है, 120 का हाफ करिए, 120 का हाफ कितना होगा, 60, 60 हुआ, 2 1 2 और 2 6 12 और 0 60 आया। ठीक है, 60 को याद रखिए, और 80 जो है 80 का भी हाफ करिए, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, अब 60 और 40 को अगर आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ, 100 ही तो आएगा, यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी हमको मिल गई 100, टोटल 100 किलोमीटर। अभी 100 किलोमीटर है कब, वो देखते हैं, यहाँ पे बीच में 100 किलोमीटर है। ठीक है, और ये 100 किलोमीटर यहाँ पे है ना, यहाँ से ये लाइन आ गई मेरी यहाँ पे। अब इस लाइन से हम नीचे जाएंगे, इस लाइन से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, नीचे जाएंगे। अब इस लाइन से नीचे जाएंगे, 7 और 8 के बीच में कितना है, 730 है, तो आंसर हमारे पास यहाँ पे 730 आ जाएगा ऑफिशियल रूप में, कि द कार कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर एट 7:30 AM सिंस इट स्टार्ट, यानी कि 7:30 बजे से सुबह के ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है, सुबह के 7:30 बजे तक। ठीक है, शुरू कब हुई थी, 6 बजे, और 7:30 बजे तक इसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया था। ठीक है, तो इस वाले में हमने बी पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे सी पार्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बी पार्ट करा, अब हम करते हैं यहाँ पे सी पार्ट, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो ये सी पार्ट है हमारा। अब सी पार्ट के यहाँ पे ना हमको यहाँ पे बात करनी है इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर अ ईयर, एक साल में इंटरेस्ट डिपॉजिट करा जा रहा है। इंटरेस्ट होता है ब्याज, हिंदी के अंदर ब्याज बोलते हैं। जैसे बैंक से कोई लोन लेते हैं तो बैंक से लोन लेते वक्त वो बोलते हैं ना कि कितने % का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा भुगतान करते वक्त, तो वही चीज़ है। ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि वरना बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी अगर सारा चीज़ डिटेल से बताएंगे तो डिपॉजिट का वैल्यू हमको इतना दे रखा है, और ऐसा ही जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट लगा है वो रुपीज़ का, वो इतना है, यानी कि उसने
इतने इतने रुपीस दिए और उसमें उसको जो ऐसा ही है वो इतना इतना लगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को स्केल भी दे रखा है, मतलब दे क्या रखा है, बनाना पड़ा है स्केल। स्केल बनाया है, और तो पहले हम इसको एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिए आपको पता ही है, पिछले में भी हम कर रहे थे, पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो का पिछले वाले पार्ट में बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से एकदम लास्ट तक हम लेके चल जाएंगे, यहाँ तक। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे कैरो डाल दीजिए, यहाँ पे कैरो डाल दीजिए। ये y की वैल्यू रहती है यहाँ पे x की वैल्यू रहती है। ठीक है, अच्छा अब हमको क्या करना है, हमको ग्राफ के अंदर फोकस करना है सिर्फ। जो वैल्यू है, ग्राफ कैसे बन रहा है हमको देखना है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको खुद बनाना है, हम तो वहाँ पे रहेंगे नहीं बनाने के लिए, है ना। तो ग्राफ में फोकस करिए। तो अभी मुझे यहाँ पर तैयार करना है, पहले एक्स का तैयार कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले स्केल देखना पड़ेगा। 1 यूनिट इक्वल टू 1000 रुपीज़ दिया है, यानी कि एक बॉक्स है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, एक बॉक्स का ही गैप मिलेगा, दो बॉक्स का गैप नहीं है। 1 यूनिट यानी कि एक बॉक्स। तो डिपॉजिट के लिए ये हमारे पास यहाँ पे एक्स है, ये हमारे पास यहाँ पे वाई है। तो एक्स के लिए यहाँ से हम करेंगे 0 की वैल्यू स्टार्ट, 0 है ये, और 1 यूनिट है ना, वाई में भी 1 यूनिट है। सबसे पहले तो हम एक्स की तैयार करते, छोड़ो। यहाँ पे है 1000, 1000। ठीक है, 1000 है। यहाँ से यहाँ पे चलेंगे तो दूसरा बॉक्स, एक बॉक्स का गैप है, तो ये 2000 आ गया। ये हो गया 3000, ये हो गया 4000, ये हो गया 5000। अब यहाँ पे वाई एक्सिस को देखते हैं। वाई एक्सिस मेरे पास यहाँ पे ऐसा ही है, तो है यहाँ पे 80, फिर है यहाँ पे 160, फिर है 240, 320 और 400। ठीक है, इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, तो मैं बढ़ा ही देता हूँ। 400 है, तो यहाँ पे अब 400 में 80 और ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 480, जो कि ये इसका है। ठीक है, और 480 में अगर हम और जोड़ेंगे 80, तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 560। तो हमने यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारा तैयार कर लिया है। बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद अब हमको यहाँ पे सिर्फ प्लॉटिंग करनी है। तो हम देखेंगे अब इस वाले टेबल की ओर। 1000 डिपॉजिट करने पर ऐसा ही लग रहा है इंटरेस्ट 80 का, तो यहाँ पे 80 आ गया, तो ये यहाँ पे डॉट बना दिया। ठीक है, 2000 में 160, 3000 में 240, 4000 में 320, 5000 में 400। ओके, अब यहाँ पे हम सीधा मैच कर देंगे सारी लाइनों को ओरिजिन से हमारे। कर दिया, ठीक है। कर देने के बाद ये हमारा तैयार हो जाता है ग्राफ। लेकिन और भी परफेक्ट बनाने के लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे x कौन सा है, y कौन सा, ताकि हम एग्जामिनर के लिए सुविधा कर दें। यहाँ पे x है मेरे पास 1000, y है 80, फिर यहाँ पे है 2000 और 160, फिर है 3000 और 240, फिर है 4000 और हमारा 320, फिर है 5000 और क्या है 400। ओके, ठीक है। ये जो है हमारे पास, ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे करेंगे। और वो क्वेश्चंस क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा है हमें यहाँ पे, ग्राफ को हम यहाँ पे रखते हैं क्योंकि अब हमको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कहा है कि डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, कि जो ग्राफ है हमारा
वो ओरिजिन से पास हो रहा है। अब ग्राफ का मतलब यहाँ पे क्या है, ग्राफ का मतलब जो लाइन है ना उसको ग्राफ कहा गया है। तो क्या ग्राफ हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है? तो हाँ, आप देख सकते हैं ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ से अगर आप मिलाएंगे तो ओरिजिन में ही आएगा, तो यानी कि ओरिजिन से पास हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि यस द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। हाँ, हमारा ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर अ ईयर। यानी कि हमको इस ग्राफ को यूज करना है ताकि हमको पता चले कि 2500 रुपीज डिपॉजिट करने पर उसको कितने तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 2500 कौन सा आएगा। देखो 2000 है और 3000 है, तो 2000 और 3000 के बीच वाली जो लाइन है ये 2500 है। इसको हम यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ पे आ रही है का मतलब क्या है, यहाँ पे लेके जाएंगे तो 160 और 240 के बीच में आ रही है। और मैंने आपको पिछले वाले ही पार्ट में ट्रिक बताई थी कि बीच का डिस्टेंस आपको कैसे पता चलेगा। बीच में मतलब यहाँ पे ऐसा ही है तो बीच का ऐसा है, आपको कैसे पता चलेगा। 240 है, 240 का हाफ कितना होता है, 240 का हाफ कितना होता है, 2 से 2, 2 से 4, 2 0, 120 आया। और यहाँ पे है मेरे पास अब 160, 160 का हाफ 80 आ जाएगा। ठीक है, तो 120 में अगर आप 180 को प्लस करते हैं आपके पास आ जाएगा 200। तो 200 आया है ना, वो आपके यहाँ पे ऐसा ही है। क्या है, ऐसा ही है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर में दे रखा है आपको कि द इंटरेस्ट अर्न इन अ ईयर ऑन अ डिपॉजिट ऑफ ₹2500 वह 200 का। ठीक है, थर्ड पार्ट की और बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में कहा है, ग्राफ आपको विजिबल है, टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड। यानी कि अगर आपको 280 इंटरेस्ट चाहिए, अच्छा यहाँ पे मतलब ये ग्राफ ये एक बैंक ही है जिसको इंटरेस्ट कमाना है, तो इसलिए वो इंटरेस्ट अर्न की बात कर रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने ये वाला सेकंड वाला पार्ट जो है इसमें भी हमने करा था, इसमें हम लिखा था यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न, यानी कि बैंक को इंटरेस्ट अर्न करना है। तो यहाँ पे टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड। अगर बैंक को 280 रुपीज चाहिए है, 280 रुपीज पर ईयर इंटरेस्ट के रूप चाहिए, तो कितने रुपीज डिपॉजिट करने पड़ेंगे। यहाँ पे ना वो जो है बैंक का एग्जाम्पल दिया है। अब देखिए 280 है, 280 है। अब देखो 240 और 320 के बीच में ही तो आएगा ना 280। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और हल्की सी लाइन होती है इस साइड में। ग्राफ में एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर 4 कॉलम है, 1 2 3 4, इन 4 के बीच में एक हल्की सी लाइन और जाती है, तो वो हम यहाँ पे हाफ का इंक्लूड करता है वो, कि वो हाफ है। यानी कि अब जो यहाँ पे ये है ना, ये लाइन, ये वाली लाइन, ये है हमारे पास यहाँ पे 280 की। ठीक है, 280 की है क्योंकि यहाँ पे 80 का गैप है, तो यहाँ पे अगर आप 40 प्लस करोगे तो 280 आएगा, फिर यहाँ पे 80 और प्लस करोगे 280 में तो 320 आ जाएगा आपके 40 और प्लस करोगे 280 में तो 320 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 280 है। तो 280 से अगर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे ऐसे करके, तो ये लाइन मिल गई। अब लाइन यहाँ पे मिल गई तो हमको इससे आगे नहीं बढ़ना, अब नीचे बढ़ना है, ताकि हमको पता चले कि लाइन आ कहाँ से रही है। ये लाइन हमको मिल रही है यहाँ से। अब यहाँ का मतलब क्या है कि अब 3000 और 4000 के बीच में है ये लाइन, इनके बीच में लाई कर रही है, तो 3000 और 4000 के बीच में क्या आएगा, 3500 आएगा। ठीक है, 500 तो बढ़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारे पास कि टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर ₹3500 शुड बी डिपॉजिटेड। ठीक है, अगर उस बैंक को 280 रुपीज पर ईयर इंटरेस्ट के रूप में चाहिए तो उसको 3500 रुपीज डिपॉजिट भी करवाने पड़ेंगे, यानी कि किसी कस्टमर को उसके 3500 रुपीज डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का A, B और C पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ये वीडियो 1 लंबी बढ़ चुकी है। ठीक है, तो मिलते हैं अब आपके साथ अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।